नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजर मुकेश पचौरी पर। हमारे चैनल पे नियमित रूप से ज्योतिष संबंधी विभिन्न अनछुए सूत्रों को प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। इसके साथ ही हमारी पिछली वीडियो को जो आपने पसंद किया है, जो सराहना दी है, उसके लिए आपका मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी कड़ी में आज का विषय सप्तमांश वर कुंडली से जातक के जीवन में विलासिता को देखना। इस पर हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार सप्तमांश वर कुंडली जातक के द्वारा जातक के जीवन में जो विलासिता आती है उसको देखें। सप्तमांश वर कुंडली सप्तवर कुंडलियों का में से ही एक वर कुंडली है जो संतान के लिए विशेष रूप से देखी जाती है। इसके अलावा पंचम भाव से संबंधित कारकत्वों को देखने के लिए उपयोग में लाई जाती है, क्योंकि विलासिता भी एक मानसिक स्थिति है। इसीलिए विलासिता को भी हम पंचम भाव से ही देखेंगे और उसके लिए हम सप्तमांश वर कुंडली का उपयोग करेंगे। इसके लिए ज्योतिष से संबंधित कुछ गणितीय बिंदु हैं जो कि संतान के लिए भी काम में लिए जाते हैं। उन्हीं गणितीय बिंदुओं का हम उपयोग करेंगे यहाँ पर बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट। ज्योतिष प्रेमियों के लिए यह शब्द कोई नया नहीं है। यदि इनमें किसी प्रकार की भी आपको कोई संशय हो या किसी तरह की कठिनाई हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिससे कि हम आगे की विषयों जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम इस पर विस्तृत रूप से चर्चा कर सकेंगे। आज हम सिर्फ विलासिता को लेकर चर्चा कर रहे हैं। तो हम फिर आते हैं बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट पर। बीज स्फुट पुरुष की कुंडली में देखा जाता है और क्षेत्र स्फुट स्त्री की कुंडली में देखा जाता है। बीज स्फुट के लिए जन्म कुंडली के बृहस्पति, शुक्र और सूर्य के भोगांशों को जोड़कर जो बिंदु प्राप्त होता है वह बीज स्फुट होता है। और स्त्री की कुंडली में बृहस्पति, मंगल और चंद्रमा के भोगांशों को देखकर भोगांशों को जोड़कर जो बिंदु प्राप्त होता है वह क्षेत्र स्फुट कहलाता है। इन दोनों की स्थितियों को हम सप्तमांश कुंडली में चेक करेंगे कि इनकी स्थिति सप्तमांश कुंडली में क्या है। यदि बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट सप्तमांश कुंडली में केंद्र या त्रिकोण में है तो जातक के जीवन में विलासिता रहेगी और वह अपनी विलासिता का आनंद भी लेगा। इसके साथ साथ जिस राशि में बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट है उसके स्वामी भी केंद्र या त्रिकोण में है तो वह विलासिता का पूर्ण रूप से आनंद ले पाएगा। यदि बीज स्फुट या क्षेत्र स्फुट या इनके स्वामी 6, 8, 12 भाव में है तो यह विलासिता बड़ी कठिनाई से आएगी या इनका आनंद नहीं ले पाएगा। बीज स्फुट और क्षेत्र स्फुट पर यदि पाप प्रभाव है तो विलासिता में थोड़ा परिवर्तन आ सकता है। इनके स्वामी भी यदि 6, 8, 12 भाव में है तो विलासिता में जो आनंद की अनुभूति होगी वो कम होगी या ना के बराबर होगी। आइए इसे हम कुंडलियों में लगाकर चेक करते हैं। इसमें पुरुष जातक की कुंडली इसलिए बीज स्फुट की गणना होगी। गुरु के भोगांश 3, 0, 32, शुक्र के भोगांश 5, 15, 11 और सूर्य के भोगांश जो है 5, 24 और 22 है। इनको जोड़ने पर 13, 39, 65 यानी कि 13 राशि 39 डिग्री और 65 कला आ रहे हैं। इसकी 65 कला जो है इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 5 कला और 1 डिग्री में, तो यह 14 राशि 10 डिग्री और 5 कला आ जाती है। चूँकि 14 राशि नहीं होती, 14 में से 12 घटा लेंगे तो हमें 2 राशि 10 डिग्री और 5 कला हमें मिलती है। 10 डिग्री 5 कला को देखें, यह सप्तमांश का तीसरा सप्तमांश है। तीसरा सप्तमांश, एक सप्तमांश का मान 4 डिग्री 17 कला और 8.57 बी कला है।
यह तीसरा सप्तमांश है। चूंकि यह मिथुन राशि में है और मिथुन राशि विषम राशि है, इसलिए विषम राशि की गणना उसी राशि से होती है। तो मिथुन से तीसरा यानी कि 1 2 3 यहाँ पर बीज स्फुट हमें सिंह राशि में प्राप्त होता है। बीज स्फुट हमें सिंह राशि में प्राप्त होता है। अब देखें यहाँ सिंह राशि केंद्र में है, सप्तमांश कुंडली के केंद्र में है, और सिंह राशि का स्वामी भी लगन से केंद्र में है। इस जातक की कुंडली में विलासिता पूर्ण है, ये अपनी लग्जरी लाइफ पूरी तरह से जी रहे हैं और विलासिता का आनंद भी पूरा ले रहे हैं। ये एक उदाहरण कुंडली है, एक महिला जातक की कुंडली है। इसमें हम क्षेत्र स्फुट की गणना करेंगे। इस कुंडली में गुरु के भोगांश जो हैं वो 4 राशि 13 डिग्री और 48 कला है। मंगल के भोगांश 0 राशि 6 डिग्री 41 कला है, और चंद्रमा के भोगांश 8 राशि 1 डिग्री और 26 कला है। इन सबको जोड़ेंगे तो हमें 12 राशि 20 डिग्री और 115 कला प्राप्त होती हैं। इसे हम जब कन्वर्ट करेंगे तो हमें 12 राशि 21 कला और 12 राशि 21 डिग्री और 55 कला प्राप्त होती हैं। 12 में से 12 घटा देंगे तो हमें 0 राशि 21 डिग्री और 55 कला हमें मिलती हैं। यहाँ पर क्षेत्र स्फुट जिसे हम केएस लिख रहे हैं, क्षेत्र स्फुट मेष राशि में 21 डिग्री 55 कला का प्राप्त हो रहा है। यदि हम सप्तमांश देखें तो यह छठा सप्तमांश है। विषम राशि में सप्तमांश की गणना उसी राशि से होती है और सम राशि में सप्तमांश की गणना उससे 7वीं राशि से चालू करते हैं। तो यहाँ पर मेष राशि से छठा सप्तमांश कन्या राशि में आता है। यहाँ देखें कन्या राशि त्रिकोण में है और उसका स्वामी भी वही त्रिकोण में नवम भाव में बैठा हुआ है उच्च का होकर। तो इस जातिका की के जीवन में विलासिता और उसके आनंद पूर्ण रूप से विद्यमान है। एक अन्य उदाहरण लेते हैं। यह एक वृश्चिक लगन की कुंडली है। चूँकि यह पुरुष जातक की कुंडली है, इसलिए इसमें बीज स्फुट की गणना की जाएगी। बीज स्फुट के लिए गुरु के भोगांश, शुक्र के भोगांश और सूर्य के भोगांशों को हम जोड़ेंगे। तो गुरु के भोगांश जो है 5 राशि 26 डिग्री और 24 कला है। शुक्र के भोगांश 5 राशि 19 डिग्री और 36 कला है, और सूर्य के भोगांश 6 राशि 11 डिग्री और 3 कला है। इनको जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद हमें 16 राशि 56 डिग्री और 93 कला आती है, जिससे हम कन्वर्ट कर लेंगे। कन्वर्ट करने के बाद 17 राशि 27 कला और 17 राशि 27 डिग्री और 33 कला आती है। चूँकि 12 राशि से ज़्यादा नहीं होती, इसलिए इसमें हम 17 में से 12 घटाएंगे तो हमें 5 राशि 27 कला और 27 डिग्री और 33 कला हमें प्राप्त होते हैं। बीज स्फुट हमें कन्या राशि में मिल रहा है। यह 7वां सप्तमांश है। 7वां सप्तमांश है। कन्या राशि चूंकि सम राशि है, इसलिए कन्या से 7वें भाव से हम सप्तमांश की गणना करेंगे। कन्या से 7वें भाव में मीन राशि आती है। मीन से 7 हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 और 7। तो बीज स्फुट हमें कन्या राशि में प्राप्त हो रहा है सप्तमांश कुंडली में। अब यहाँ देखें सप्तमांश कुंडली में बुध और गुरु बैठे हुए हैं। बुध बीज स्फुट के स्वामी भी हैं और दोनों ही केंद्र में हैं। इस जातक के पास भी जीवन में विलासिता और उसके आनंद पूर्ण रूप से है। इस प्रकार हम इन उदाहरण द्वारा इस सूत्र को समझ पाए हैं। यदि फिर भी आपको समझने में किसी प्रकार की परेशानी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं।
ऐसे ही छोटे छोटे सूत्रों को हम वीडियो के रूप में आपके पास नियमित रूप से लाते रहेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। आगे फिर मिलेंगे आपसे। नमस्कार। राम राम।